नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं भावाद भावम नियम के तहत दूसरे भाव का फलादेश कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भावाद भावम ये नियम होता क्या है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर हर भाव का अपना एक सहायक भाव होता है, हर भाव का अपना एक प्रतिरूप होता है, हर भाव का अपना एक सूक्ष्म रूप होता है, हर भाव का एक प्रतिबिंब होता है। और हमें जब किसी खास भाव का गहनता से अध्ययन करना होता है तो उसके सहायक भाव को भी देखना होता है। और मुख्य भाव और सहायक भाव ये दोनों को मिलाकर हम जब प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि व्यक्ति का कौन सा भाव कितना बलवान है और कितना कमजोर है, कितना शुभ फल देगा, कितना अशुभ फल देगा। आइए एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे कि मान लो हमें कुंडली के तीसरे भाव के बारे में अध्ययन करना है, तो भावाद भावम नियम के तहत तीसरे भाव का तीसरा भाव यानी कि पांचवा भाव हुआ, तो ये पांचवा भाव तीसरे भाव का सहायक भाव हुआ। तो जब भी हमें तीसरे भाव का अध्ययन करना हो तो साथ ही साथ हमें पांचवें भाव को भी देखना होता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मान लो हमें जानना है कि ये व्यक्ति के पास मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख कितना है, तो हमें सबसे पहले चौथे भाव का अध्ययन करना होता है। और चौथे भाव का चौथा भाव यानी कि सातवां भाव, ये सातवां भाव चौथे भाव का सहायक भाव है। तो हमें चौथे भाव के साथ साथ सातवें भाव का भी अध्ययन करना होता है। और ये दोनों भाव को देखने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख कैसा प्राप्त होगा। अभी हम लोग जानते हैं दूसरे भाव के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है। तो सुनिए, दूसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का कुटुंब कैसा है और व्यक्ति को कुटुंब सुख कितना प्राप्त होगा, व्यक्ति के पास धन कितना होगा और व्यक्ति धनवान होगा या नहीं होगा, व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, व्यक्ति की वाणी कैसी होगी। ये सारी बातें हमें दूसरे भाव से समझ में आती है। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। जैसे कि चौथा भाव माता का होता है और माता के भाव से ये 11वां भाव है, तो माता को कितना लाभ होगा। उसके बाद ये संतान का भाव है, तो संतान भाव से ये 10वां भाव है, तो संतानों का करियर कैसा होगा। सातवें भाव से ये 8वां भाव है, तो जीवन साथी का आयुष्य कैसा होगा। 9वें भाव से 6वां भाव है, तो पिता के शत्रु कैसे होंगे, पिता को कौन सी बीमारी होगी। उसके बाद ये बड़े भाई बहनों का स्थान है और बड़े भाई बहनों से चौथा स्थान हुआ, तो इसका मतलब बड़े भाई बहन कितने सुखी होंगे, ये भी पहले भाव से देखा जाता है। तो अभी हमने जाना कि दूसरे भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भावाद भावम ये नियम के तहत हमें दूसरे भाव का अध्ययन कैसे करना चाहिए। तो उसके अलग अलग 5 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। गौर से सुनना कि मान लो दूसरा भाव बलवान होता हो यानी कि शुभ स्थिति में हो और उसका सहायक भाव यानी कि दूसरा भाव यानी कि तीसरा भाव, उसका सहायक भाव भी बलवान होता हो, तो समझ जाना दूसरे भाव का फल बहुत अच्छा मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर दूसरे भाव के अंदर स्वगृही गुरु बैठा है और उसके साथ चंद्र भी है, तो चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग बनाती है। ये गुरु लग्नेश का मित्र भी है और दूसरा भाव गुरु का कारक भाव भी माना गया है। तो निश्चित तौर पे वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर दूसरा भाव शुभ होता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग बनाती है, गुरु स्वगृही है और दूसरे भाव में गुरु कारक है। अभी हम दूसरे भाव का दूसरा भाव यानी कि तीसरा भाव, इसकी स्थिति देखेंगे
तो तीसरे भाव के अंदर आप देखिए लग्नेश खुद उच्च का होकर बैठा है और तीसरा भाव मंगल का कारक भाव भी है। तो यहां पे मंगल उच्च का होने की वजह से तीसरा भाव भी शुभ हो गया। तो पहले नियम के अनुसार दूसरा भाव और दूसरे भाव का सहायक भाव दोनों शुभ हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को कुटुंब का सुख उत्तम प्राप्त होगा, ये व्यक्ति निश्चित धनवान होगा, दिखने में बहुत ही सुंदर होगा और इसकी वाणी बहुत ही आकर्षक, तेजस्वी और प्रभावशाली होगी। अभी हम दूसरा नियम फॉलो करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर कुंडली के अंदर दूसरा भाव शुभ स्थिति में हो और तीसरा भाव बलहीन हो तो क्या होगा? दूसरे भाव का शुभ फल थोड़ा कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर दूसरे भाव के अंदर 3 त्रिकोण के स्वामी बैठे हैं, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। ये तीनों ग्रह एक साथ धन स्थान में बैठे हैं तो ये बहुत जबरदस्त माना जाएगा। उसमें भी बुध स्वग्रही है, बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बना रही है, तो निश्चित तौर पे दूसरा भाव प्रबल हो गया, शुभ हो गया। अभी तीसरे भाव में आते हैं तो तीसरे भाव में आप देखिए मंगल नीच का है और तीसरे भाव का जो स्वामी है वो चंद्र सप्तम भाव के अंदर नीच का है। तो इसका मतलब तीसरा भाव कमजोर हो गया, यहाँ नीच का मंगल है और तृतीय चंद्र नीच का है। तो इसका फल क्या मिलेगा? तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति को कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलेगा लेकिन उसमें कंकास, कलेश, अशांति भी बहुत होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत सारा धन कमाएगा लेकिन धन की बचत ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये प्रकार से दूसरा प्रेडिक्शन हो गया। अभी हम तीसरे पे आते हैं तो सुनिए, तीसरा नियम ऐसा है कि दूसरा भाव कमजोर है और तीसरा भाव शुभ हो रहा है तो उसका फल क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करने के बाद धन प्राप्त होगा और कुटुंब के अंदर भी बहुत कंकास कलेश होंगे लेकिन फिर भी उसे कुटुंब का सुख थोड़ा बहुत मिलेगा। तो नियम देखते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव के अंदर बुध नीच का होकर राहु के साथ जड़त्व योग बना रहा है और दूसरे भाव का स्वामी गुरु भी नीच का है तो निश्चित तौर पे दूसरा भाव कमजोर हो गया। और तीसरे भाव को देखिए, वहां पे मंगल स्वगृही होकर बैठा है तो तीसरा भाव शुभ हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं भावात भावम नियम के तहत तीसरे नियम में हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को कुटुंब सुख बहुत कम मिलेगा और कुटुंब के अंदर कंकास, कलेश, झगड़े ज्यादा होंगे। व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो धन की बचत नहीं कर पाएगा जो उसे करनी चाहिए। अभी आते हैं चौथा नियम। तो सुनिए, चौथा नियम क्या है कि दूसरा भाव भी कमजोर है और उसका सहायक भाव भी कमजोर है तो ये तो बहुत खराब फल मिलेगा क्योंकि मुख्य भाव भी कमजोर है, उसका सहायक भाव भी कमजोर है। तो नियम देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर दूसरे भाव के अंदर बुध नीच का होकर राहु के साथ जड़त्व योग बना रहा है और दूसरे भाव का स्वामी गुरु भी नीच का है तो दूसरा भाव कमजोर हो गया। अभी लग्नाधिपति खुद शनि तीसरे भाव में नीच का हो रहा है और तीसरे भाव का स्वामी मंगल भी छठवें भाव में नीच का हो रहा है तो दूसरा भाव और तीसरा भाव दोनों कमजोर हो गए। मुख्य भाव भी कमजोर हो गया और मुख्य भाव का सहायक भाव भी कमजोर हो गया। तो ये व्यक्ति पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बावजूद धन की बचत न कर पाएगा और ये व्यक्ति को कुटुंब के अंदर भी कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े लगे रहेंगे और ये व्यक्ति बहुत ही मानसिक दृष्टि से भी परेशान रहेगा। अभी आते हैं आखिरी नियम। एक नियम ये भी है कि अगर मुख्य भाव और उसका सहायक भाव अगर उन लोगों का आपस में एक दूसरे के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे हो और परिवर्तन योग बनाते हो या फिर दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव के अंदर बलवान होता हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति धनवान बनेगा, उसे कुटुंब का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको अलग अलग नियम बताए हैं। अगर ये नियम को आप फॉलो करके देखो तो निश्चित आपको पता चलेगा कि भावात भावम ये नियम का कितना अच्छा फल मिलता है। मैंने 4 नियम बताए। पहला कि मुख्य भाव बलवान हो,
ये वीडियो पूरा हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।